नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम आपको इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पलों से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे 1947 के भारत विभाजन की। यह एक ऐसा समय था जब भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन इस आज़ादी की कीमत लाखों लोगों ने अपने घर, परिवार, यहाँ तक कि अपनी जान गंवाकर चुकाई। तो आइए समझते हैं क्यों हुआ था भारत का विभाजन, इसके पीछे कौन से कारण थे और इसने हमारे देश पर क्या प्रभाव डाला था। इन सारी बातों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं भारत का विभाजन क्यों हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत का विभाजन के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। भारत विभाजन की जो शुरुआत हुई थी, उसकी जो बीज है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति से हुआ था। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि अगर भारतीय एकजुट हो गए तो उन्हें देश से बाहर खदेड़ा जा सकता है। इसलिए उन्होंने धर्म के आधार पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया था। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन इसी नीति का परिणाम था, लेकिन भारतीय जनता के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा और इस बंगाल विभाजन को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। तो ये था पार्टीशन का एक पृष्ठभूमि, इसको हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला भाग में चलते हैं, जो है आपका मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके पीछे क्या बातें थी, इन सारी बातों को समझेंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जिसने शुरू में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसके जो नेता है, विशेषकर मोहम्मद अली जिन्ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत का बात करने लगे। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं और उन्हें अलग अलग देशों में रहना चाहिए। सन 1940 ईस्वी में लाहौर प्रस्ताव के दौरान मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की थी, जो आगे चल के विभाजन का एक प्रमुख कारण बना था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई, कुछ मांगों को लेके की गई थी, लेकिन बाद में इसे धर्म के आधार पे इस पार्टी को जोड़ दिया गया था। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले भाग में, और वो भाग है आपका कांग्रेस और विभाजन का समर्थन। ठीक है, तो बात है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, विशेषकर महात्मा गांधी हमेशा से एक संयुक्त भारत के पक्षधर थे, लेकिन 1940 के दशक के अंत तक कांग्रेस के नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल विभाजन को अनिवार्य मानने लगे थे। उनका मानना था कि देश की एकता बनाए रखने के लिए विभाजन को स्वीकार करना ही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ते तनाव ने भी कांग्रेस को विभाजन के पक्ष में सोचने को मजबूर कर दिया गया था। तो चलिए अब हम लोग अगले भाग में चलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे माउंटबेटन योजना और विभाजन का फैसला। इसके बारे में बात है 1947 ईस्वी की, जब लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था और उन्हें भारत को आजाद कराने का काम भी सौंपा गया था। माउंटबेटन ने अपने बहुत ही जल्दबाजी में विभाजन की योजना तैयार की थी, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देशों के रूप में उन्हें अस्तित्व में लाया गया। विभाजन के समय हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए थे और करोड़ों लोग बेघर भी हो गए थे, जिन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा था। तो चलिए अब हम लोग अगले भाग में चलते हैं,
जिसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि विभाजन का प्रभाव और इतिहास की क्या गलती रही थी इस विभाजन के पीछे, और विभाजन का क्या प्रभाव लोगों पे पड़ा था इस देश पे। भारत का जो विभाजन जो हुआ एक त्रासदी थी, जिसने ना केवल देश को विभाजित किया बल्कि लोगों के दिलों को भी बांट दिया था। विभाजन के कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ा था और दोनों देशों के बीच दुश्मनी का जन्म हुआ था, जो अभी भी चलता आ रहा है। आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में यह कड़वाहट देखी जा सकती है। इतिहासकारों का मानना है कि अगर विभाजन नहीं हुआ होता तो भारत एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र होता। यह विभाजन एक गलती थी जिसकी कीमत आज भी दोनों देश चुका रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे विभाजन से सीखने वाली कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, जो विभाजन हुआ उससे भी हम लोग कुछ कुछ बातें हैं जिसको हम लोग सीख सकते हैं। तो विभाजन की जो इस त्रासदी में हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और राजनीति का मिश्रण कितना खतरनाक हो सकता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि कोई भी देश या समाज तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक उसके लोग एकजुट नहीं होंगे। आज हमें एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जो सभी धर्मों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का सम्मान करे, ताकि इतिहास की ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराई जा सके। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि विभाजन जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाता भी है। तो यह थी जो भी हमने बातें की, वो है आपका 1947 के भारत विभाजन की एक कहानी, जिसको हमने संक्षेप में समझने का प्रयास किया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी होगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप इस विषय पर क्या जानना चाहते हैं और आपको क्या लगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।